नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, लोमस जी ने इंद्र के वचनानुसार पांडुपुत्र युधिष्ठिर से जो ये महत्वपूर्ण वाक्य कहा था कि तुम्हें जो बड़ा भारी भय लगा रहता है और जिसकी तुम किसी के सामने चर्चा भी नहीं करते, उसे भी अर्जुन के स्वर्ग में आने पर मैं दूर कर दूंगा। सो वैशंपायन जी, धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर को कर्ण से वह कौन सा भारी भय था जिसकी वह किसी के आगे बात भी नहीं चलाते थे। वैशंपायन जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ राजा जनमेजय, तुम पूछ रहे हो, अतः मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं। सावधानी से मेरी बात सुनो। जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए और 13वां वर्ष आरंभ हुआ, तो पांडवों के हितैषी इंद्र कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने को उद्यत हुए। जब सूर्यदेव को इंद्र का ऐसा विचार ज्ञात हुआ, तो वे कर्ण के पास गए। ब्राह्मण सेवी और सत्यवादी वीरवर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछौने वाले बहुमूल्य सेज पर सोए हुए थे। सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश अत्यंत दयाद्र होकर वेदवेत्ता ब्राह्मण के रूप में स्वप्नावस्था में उनके सामने आए और उनके हित के लिए समझाते हुए बोले, सत्यवादियों में श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण, मैं स्नेहवश तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ, उस पर ध्यान दो। देखो, पांडवों का हित करने की इच्छा से देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे। वे तुम्हारे स्वभाव को जानते हैं तथा सारे संसार को भी तुम्हारे इस नियम का पता है कि किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु दे देते हो और स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। किंतु यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए इन कवच और कुंडलों को दे दोगे, तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर मृत्यु का अधिकार हो जाएगा। तुम सत्य मानो, जब तक तुम्हारे पास ये कवच और कुंडल रहेंगे, तुम्हें युद्ध में कोई भी शत्रु नहीं मार सकता। ये रत्नमय कवच कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, अतः यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, तो तुम्हें इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। कर्ण ने पूछा, भगवान, आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए मुझे उपदेश कर रहे हैं। यदि इच्छा हो तो बताइए, इस ब्राह्मण वेश में आप कौन हैं? ब्राह्मण अर्थात सूर्यदेव ने कहा, हे तात, मैं सूर्य हूं। मैं स्नेहवश ही तुम्हें ऐसी सम्मति दे रहा हूं। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इसी में तुम्हारा विशेष कल्याण है। कर्ण बोले, जब स्वयं भगवान भास्कर ही मुझे मेरे हित की इच्छा से उपदेश कर रहे हैं, तो मेरा परम कल्याण तो निश्चित ही है। किंतु आप मेरी यह प्रार्थना सुनने की कृपा करें। आप वरदायक देव हैं। आपको प्रसन्न रखते हुए मैं प्रेम पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मुझसे स्नेह करते हैं, तो इस व्रत से मुझे विचलित न करें। सूर्यदेव, संसार में मेरे इस व्रत को सभी लोग जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मांगने पर अपने प्राण भी अवश्य दान कर सकता हूँ। यदि देव श्रेष्ठ इंद्र पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आएंगे, तो मैं उन्हें अपने ये दिव्य कवच और कुंडल अवश्य दे दूंगा। इससे तीनों लोकों में मेरा यश बना रहेगा, अपयश नहीं होगा। मेरे जैसे लोगों को यश की ही रक्षा करनी चाहिए, प्राणों की नहीं। संसार में यशस्वी होकर ही मरना चाहिए। सूर्य ने कहा, कर्ण, तुम देवताओं की गुप्त बातें नहीं जान सकते, अतः इसमें जो रहस्य है वह तुम्हें नहीं बताना चाहता। समय आने पर तुम्हें स्वयं ही वह ज्ञात हो जाएगा। किंतु मैं तुमसे फिर भी कहता हूं कि तुम मांगने पर भी इंद्र को अपने कुंडल मत देना, क्योंकि इन कुंडलों से युक्त रहने पर तो अर्जुन और उसका सखा स्वयं इंद्र भी तुम्हें युद्ध में परास्त करने में समर्थ नहीं है। अतः यदि तुम अर्जुन को जीतना चाहते हो, तो ये दिव्य कुंडल इंद्र को कदापि मत देना। कर्ण ने कहा, सूर्यदेव, आपके प्रति मेरी जैसी भक्ति है वो आप जानते ही हैं, तथा ये बात भी आपसे छिपी नहीं है कि मेरे लिए अदेय कुछ भी नहीं है। भगवान, आपके प्रति मेरा जैसा अनुराग है, वैसा प्रेम तो स्त्री, पुत्र, शरीर और सुहृदों के प्रति भी नहीं है। इसमें भी संदेह नहीं है
कि महानुभावों का अपने भक्तों पर अनुराग रहा ही करता है। अतः इस नाते से जो आप मेरे हित की बात कह रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सिर झुकाता हूँ और आपको प्रसन्न रखते हुए बारंबार यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा अपराध क्षमा करें तथा मेरे इस व्रत का अनुमोदन करें, जिससे कि याचना करने पर मैं इंद्र को अपने प्राण भी दान कर सकूं। सूर्य बोले, अच्छा, यदि तुम अपने ये दिव्य कवच और कुंडल दो ही, तो अपनी विजय के लिए उनसे ये प्रार्थना करना कि देवराज, आप मुझे अपनी शत्रुओं का संहार करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, तभी मैं आपको कवच और कुंडल दूंगा। महाबाहो, इंद्र की वह शक्ति बड़ी प्रबल है। जब तक वह सहस्रों शत्रुओं का संहार नहीं कर लेती, तब तक छोड़ने वाले के हाथ में लौटकर नहीं आती। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर भगवान सूर्य वही अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन जब समाप्त करने के अनंतर कर्ण ने वे सब बातें सूर्य नारायण से कही। उन्हें सुनकर भगवान भास्कर ने मुस्कुराकर कहा, वह कोरा स्वप्न नहीं था, वह सच्ची घटना थी। तब कर्ण भी उन बातों को ठीक समझकर शक्ति पाने की इच्छा से इंद्र की प्रतीक्षा करने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो, तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।